एक कहानी है, अंधेरी रातों की, बंद कमरों की और उन चेहरों की जिन्हें कोई नहीं पहचानता। ये कहानी उस रात की है जब आसमान में चांद नहीं था, हवा भी मानो रुकी हुई थी और सरहद के उस पार कुछ लोग बहुत बेखौफ सो रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक में किसी ने घड़ी देखना शुरू कर दिया है। और ठीक रात 1:44 पर एक अनजानी सी गूंज ने उस खामोशी को तोड़ा। कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक तेज नारंगी रोशनी ने पूरे आसमान को चीर दिया। जमीन कांप उठी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि किसी रडार पर कोई हरकत नहीं हुई, कोई वार्निंग सायरन नहीं बजा। सब कुछ बस हो गया और फिर पहले से भी ज्यादा गहरा सन्नाटा छा गया। ये क्या था? कोई हादसा या आसमान से गिरी कोई बिजली या फिर कुछ और? अगर ये एक हमला था तो इसे किया किसने? और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया की सबसे एडवांस्ड सर्विलेंस के बावजूद किसी को इसकी भनक तक कैसे नहीं लगी? इस रात की अनकही हकीकत को समझने के लिए कुछ रिपोर्ट्स हमें 14 दिन पीछे ले जाती हैं, एक ऐसी तारीख पर जो कैलेंडर पर एक गहरे जख्म की तरह दर्ज है। 22 अप्रैल, पहलगाम। हंसते खेलते टूरिस्ट्स, बर्फ से ढकी वादियां, सब कुछ नॉर्मल था। एक आम दिन जो पलक झपकते ही मातम में बदल गया। गोलियों की आवाज के बाद वहां सिर्फ एक चीज बची थी, एक खौफनाक सन्नाटा। 26 जानें चली गईं। उन बेजान जिस्मों की जेबों में फोन बजते रहे, पर उठाने वाला अब कोई नहीं था। पूरे देश में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई और हर तरफ बस एक ही सवाल था, क्या इस बार भी सिर्फ कड़ी निंदा की जाएगी या इस चुप्पी के पीछे कोई बहुत बड़ा जवाब तैयार हो रहा था? कहा जाता है कि जब सरकारें दुनिया के सामने खामोश होती हैं, तब जमीन के नीचे बंद दरवाजों के पीछे सबसे ज्यादा हलचल होती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ एक्टिवेट हो चुकी थी। इस कहानी के अनुसार सबसे पहले भारत की आसमानी आंखें जागी। कार्टोसैट और रीसैट सैटेलाइट्स ने एक इंच जमीन को स्कैन करना शुरू कर दिया। फिर मैदान में उतरे अदृश्य भूत यानी हेरॉन ड्रोन्स, जो बिना बॉर्डर क्रॉस किए हजारों फीट ऊपर से सब कुछ देख रहे थे। इस सारे डेटा को एआई ने ह्यूमन और सिग्नल इंटेलिजेंस के साथ मिलाया और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। लेकिन इतने सारे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ेगा कौन? इस पूरी पहेली को सुलझाने वाला चेहरा आखिर था किसका? एक्सपर्ट्स एक ही नाम की तरफ इशारा करते हैं, पराग जैन, 1989 बैच के आईपीएस अफसर। कहा जाता है कि ये वो शख्स हैं जो सिर्फ नक्शे नहीं पढ़ते, बल्कि दुश्मन की सोच को भी पढ़ लेते हैं। बालाकोट से लेकर आर्टिकल 370 तक हर बड़े ऑपरेशन के पीछे इसी गुमनाम रणनीतिकार का दिमाग बताया जाता है। 3 मई, साउथ ब्लॉक का एक सिक्योर रूम। कहानी के मुताबिक टेबल पर 21 ठिकानों की एक लिस्ट थी और यहाँ जज्बातों की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ कैलकुलेशन थी। रिस्क असेसमेंट हुआ, सिविलियन आबादी का ध्यान रखा गया और 21 की लिस्ट फिल्टर होकर 9 पर आ गई। ये वो 9 ठिकाने थे जिनका सीधा कनेक्शन पहलगाम से जोड़ा जा रहा था। ऊपर से हरी झंडी मिल चुकी थी। अब खेल सियासतदानों के हाथ से निकलकर उन लोगों के हाथ में था जो आसमान में उड़ते हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। पहला टारगेट सवाई नाला, मुजफ्फराबाद के पास एक ट्रेनिंग कैंप, जिसे पहलगाम के गुनेगारों का कमांड सेंटर बताया जा रहा था। दूसरा टारगेट बरनाला, जहां कहा जाता है कि आतंक की एक नई खेप तैयार हो रही थी। और फिर सरजल और गुलपुर के लॉन्च पैड्स, एक एक करके सब निशाने पर थे। कहा जाता है कि ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ 23 मिनट का था। सालों में खड़े की गई आतंक की फैक्ट्रियां कुछ ही मिनटों में राख में मिलने वाली थीं। पर यह हुआ कैसे? मतलब बिना सीमा पार किए इतना सटीक हमला। रणनीति थी जीरो क्रॉसिंग। इस बार फाइटर जेट्स को सरहद पार नहीं करना था। ये काम था स्टैंड ऑफ वेपन्स का, जैसे स्कैल्प क्रूज मिसाइलें, जो रडार की पकड़ से बचने के लिए जमीन से चिपक कर उड़ती हैं और सीधे अपने टारगेट को हिट करती हैं। उस रात जब वो हथियार फटे तो सरहद पार आईएसआई को, जिसे दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में से एक गिना जाता है, उसे इस हमले का पता तब चला जब जमीन फट चुकी थी। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, ये एक टोटल इंटेलिजेंस फेलियर था। अगली सुबह दिल्ली में नई सैटेलाइट तस्वीरें थीं। जहां कल तक कैंप्स में हलचल थी, वहां अब सिर्फ गहरे काले गड्ढे और धुआं था।
कहा जाता है कि इस सीक्रेट मिशन को एक नाम दिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ बदला नहीं मानते हैं, वो इसे कंपेलेंस थ्योरी का हिस्सा बताते हैं। मतलब उरी के बाद बालाकोट और बालाकोट के बाद ये कथित स्ट्राइक, ये एक सीधा मैसेज था कि अब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल चुके हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ हुआ तो इस पर इतनी ऑफिशियल चुप्पी क्यों थी? दुनिया को क्या बताया गया? और यहीं से ये कहानी एक थ्रिलर से ज्यादा एक मिस्ट्री बन जाती है, क्योंकि ऑफिशियली ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। उस पार खलबली मची थी। कुछ ने इसे अपना ही इंटेलिजेंस फेलियर कहा, कुछ ने साइबर अटैक, तो कुछ ने इसे बस एक इत्तेफाक मान लिया। लेकिन कहते हैं कि इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर में बैठे लोग जानते थे कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, वो पहला वार भी कर सकता है। वक्त आगे बढ़ा और 1 जुलाई 2025 को पराग जैन, वो नाम जो हमेशा परछाई में रहा, ऑफिशियली रॉ के नए चीफ बने। पंजाब की जलती गलियों से शुरू हुआ सफर भारत की सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस कुर्सी तक पहुंच चुका था। अब ये कहानी सच है या अफसाना, ये शायद हमें कभी पता न चले। लेकिन एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, हम और आप जब रात को चैन से सोते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो जाग रहे होते हैं। वो गुमनाम हैं, खामोश हैं और वो हमेशा देख रहे होते हैं।